जय हिंद। ये वीडियो पार्ट 2 बना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ये पार्ट 2 वीडियो, अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे रहोगे तो जाके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो आप देखोगे तो पार्ट 2 वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था इसके अंदर ये बहुत लेंदी बन जाता, बहुत बड़ा बन जाता, 1 घंटे का वीडियो बन जाता। तो इसकी वजह से हमको 2 पार्ट में बनाना पड़ा। पार्ट 1 अगर नहीं देखे रहोगे तो पार्ट 1 वीडियो आप देख लो। बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो में इसके साथ होता क्या। देखो, पार्ट 2 वीडियो में हम डायग्राम के साथ समझेंगे। डायग्राम में जो दिया गया है, देखो डायग्राम में अपने दो लंग्स की बात करते हैं, अब फेफड़े की बात करेंगे और यहाँ से जितनी भी उसकी रिंग टाइप बनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, अब डायग्राम के हिसाब से समझने जाए तो देखो, जो नेज़ल कैविटी है, जो अपना नेज़ल कैविटी है, यही तो मुख्य द्वार है। अब मैं बताया था जो नासा छिद्र है यही मुख्य द्वार है जिससे अपना सांस अंदर जाता है। अब पार्ट 1 वीडियो में हम ये भी बता दिए थे, देखो पार्ट 1 वीडियो में ये बताया था कि जो ये नासा छिद्र है और जो मुंह है, इसके देखो अगर नाक बंद करेंगे तो फिर सांस किससे हम लोग मुँह से भी ले सकते हैं, और मुँह बंद करेंगे तो नाक से भी ले सकते हैं। तो दोनों साथ में बंद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक समझिए। तो देखो, जो नासा क्षेत्र है इसका काम क्या है, ऑक्सीजन लेना। पर इसके अंदर कुछ पार्ट देखो, इसके अंदर ये भी होता है, जो अपने नाक के अंदर जो छोटा छोटा बाल होता है उसको वो क्या करता है, देखो वो फिल्टर करने के लिए काम करता है। जो धूल मिट्टी अपने नाक में जाती है वो क्या करता है, फिल्टर कर देता है। और नाक के इधर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या काम करता है, ओ जो बड़े बड़े धूल जो नाक फिल्टर नहीं कर पाता, जो अपना बाल होता है वो नहीं पकड़ पाता, वो म्यूकस में जाके चिपक जाता है। समझ गया। देखो, अब नासा क्षेत्र के बारे में बता दिए। और ये वाला जो होगा अपना माउथ होगा, मतलब माउथ कैविटी बोलते हैं उसको। वहाँ ये क्या होगा, माउथ कैविटी, जो जहाँ से ये खाना इस पाइप से होके अपने पाइप से होके गुजरती है। ठीक है। बात करते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स भी बताए थे। फेरिंग्स कहाँ होती है, अपने नाक के थोड़ा नीचे यहाँ पे पाया जाता है, फेरिंग्स होता है वो सब। फेरिंग्स आपको पहले वीडियो में बताए थे, देख लीजिए। फेरिंग्स वहाँ पे पाया जाता है। अब मुंह खोलोगे तो इस जगह पे आपको फेरिंग्स मिलेगा। और देखो, अब बात करें लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स ये क्या होगा, फेरिंग्स यहाँ होगा तो लेरिंग्स यहाँ पे आएगा। अपने ये जो गला है ये वाला, ये देखो, ये जो अपना होगा ना, ये यहाँ पे क्या होता है अपना फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, ये साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स का काम क्या, देखो साउंड बॉक्स का काम मतलब ये आवाज़, अपना आवाज़ जो निकलता है इससे फेरिंग्स से ही निकलता है। किससे, लेरिंग्स से ही निकलता है। समझ गए। लेरिंग्स किससे लेरिंग्स, साउंड बॉक्स कहाँ से निकलता है, अपना लेरिंग से। इसको ही साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। इस बात को याद रखना, कभी कभी एग्जाम में जो पूछेगा, देखो एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन दे देगा किसके, लेरिंग्स के ऊपर। 4, उसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोला। एग्जाम में 4 क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज अ लेरिंग्स। तो लेरिंग्स में यहाँ पे दे देगा, पहला ऑप्शन लेरिंग्स ही दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको साउंड बॉक्स, और तीसरा और 2 ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन दिया रहेगा। अब 2 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे देगा ए और बी, टिक कीजिए ए और बी, मतलब लेरिंग्स भी है और साउंड बॉक्स भी है। हाँ, तो दोनों आप टिक करके वहाँ पे आ जाओगे, आपका 4 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। जब अपना ये चमड़ा निकालो, यहाँ का पूरा चमड़ा अगर हटा देते हैं, अंदर से देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग टाइप होगा, मतलब एक सर्कल के जैसा होगा, अंगूठी के जैसा होगा। यहाँ पे ऐसा मुड़ा रहता है, गोल 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 गोल, कहाँ यहाँ पे मुड़ा रहता है। समझ के, यहाँ पे कैसा सर्कल के टाइप ऐसा मुड़ा रहता है, रिंग के जैसा वो दिखता है। अब बात करते हैं ट्रकिया। अब आपको बताए थे ट्रकिया क्या हो, ट्रकिया बताए थे ये क्या करता है, सांस लेने में भी मदद कर। देखो ट्रकिया सांस लेने में मदद कर। देखो, अब जो जानवर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट क्या करते हैं, वो सांस कहाँ से ले लेते हैं, अपने ट्रकिया से ही सांस ले लेते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं अपने प्यारे 2 लंग्स के, मतलब फेफड़े की बात करते हैं। ये जो फेफड़े हैं यहाँ पे देखो, यहाँ छोटा बड़ा हो गया रहेगा, तो डायग्राम बनाया है थोड़ा, हमारा डायग्राम बहुत ख़राब बना देते कभी कभी। तो देखो, जो फेफड़े होते हैं लंग, अब लंग देखो, अब जो सांस लेने की कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखो, अब 1 मिनट में जो सांस लेते हैं ना, एकदम खींच के लेंगे, जो अपनी ये हड्डी है, रिब्स है, ये भी फूल जाती है। समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं लंग्स। अब यहाँ पे बात है ब्रोंकस के बारे में। ब्रोंकस समझ गए, ब्रोंकस क्या होता है, इसको देखोगे गोल के जैसा होगा। अब देखो ब्रोंकस क्या होगा, देखो ये क्या हुआ, ट्रकिया अंदर आया, ब्रोंकस यहाँ से डिवाइड हुआ। अब ब्रोंकस जब डिवाइड होगा तो वहाँ से आपको छोटे छोटे ऐसे अंगूर के जैसे मिलेंगे, अंगूर के जैसे यहाँ पे छोटे, और हाँ उसको क्या होता है, ब्रोंकियाल, याद रखना ब्रोंकियाल करके बोला जाता है। अब उसको जूम करके देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिला, एल्विलाई करके मिलता है। क्या होता है, एल्विलाई। देखो इसके अंदर ऐसा गोल सा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। वो क्या काम करता है, वो खून को क्या करता है, उसके अंदर ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड। उसके मेन फंक्शन ब्लड से ही रिलेटेड रहता है। समझिए। अब देखो डायफ्राम की बात करते हैं। अब देखो डायफ्राम का सबसे मेन अपने ही, डायफ्राम क्या होता है, सबसे मेन मुख्य उसका ही काम होता है। 60 से लेकर 70% सांस लेने में ही मदद, काम क्या करता है, सांस लेने में मदद वही करता है। देखो, अब बात करते हैं, हम सांस लिए, सांस नाक से लिए, सांस कैसे अपने नासा क्षेत्र से अंदर आया। अब अंदर आया,
हम लोग ने सांस खींचा, अब देखो अपना फेफड़ा है, फेफड़ा भी फूल जाएगा और जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम भी देखो कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। देखो डायफ्राम की बात करते हैं, इसकी शेप की बात करें डोम शेप का होता है और ब्रीथिंग में मदद करता है। देखो जब सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, फुल वो हो जाता है, मतलब नीचे चले जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ऊपर आ जाता है। देखो क्या करता है, अब लंग्स की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि देखो सांस लंग्स से मतलब क्या किया, लंग्स ने सांस ले, हम लोगों ने सांस ले लिया, अब लंग्स की उतनी क्षमता है नहीं कि सांस को बाहर छोड़ सके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सके। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम में ये भी पूछता है 60 से लेके 70% तक एवरेज की बात करते हैं, 60 से 70% जो अपना डायफ्राम होता है ये मदद क्या करता है, सांस को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। देखो अब ये जो डायफ्राम है, देखो डायफ्राम में सांस अंदर खींचे तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे आ जाएगा, डायफ्राम क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम एकदम अंदर हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब देखो अगर सांस लिए तो डायफ्राम नीचे आ गया, डायफ्राम नीचे आ गया, और सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम वो अपना ऊपर आ जाता है। समझ के कितना मदद करता है, 60 से 70% ये मदद करता है सांस के लिए। देखो अब बात करते हैं जो प्रेग्नेंट महिला होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उसके अंदर देखो डायफ्राम, देखो अब सोचो कि गर्भवती महिला होती है तो उसका पेट एकदम फूल जाता है, एकदम बाहर आ जाता है, तो उसका डायफ्राम क्या काम करता है, देखो उसका डायफ्राम काम नहीं करता। देखो अब पेट तो फूल गया, गर्भवती है, पेट फूल गया, अब डायफ्राम तो नीचे आ जाएगा। अब उसमें कौन काम करता है, जो रिब्स होता है ना, जो हड्डी रिब्स होता है, उसकी पसलियाँ होती है, जो ये जो पसलियाँ होगी, अगर देखो एकदम तेज से सांस लो तो रिब्स भी अपने ना लंग्स के साथ अपना रिब्स भी फूल जाता है, क्या होता है, फूल जाता है। तो रिब्स ही मदद करते हैं सांस लेने और बाहर छोड़ने के लिए। जो गर्भवती महिला होती है, रिब्स ही क्या करते हैं, सांस लेने और छोड़ने के लिए मदद करती है। समझ गए। अगर देखो अब काम उम करते या किसी चीज़ करते करते अगर गिर गई, लग गया, अगर रिब्स टूट गया, उसकी पसलियाँ टूट जाती है तो वो बेचारी मर जाएगी। समझ गए यहाँ तक प्रेग्नेंट औरत। अब यहाँ याद रखना 60 से 70% ये पूछता है एग्जाम में, कितना मतलब पूछ लिया कि 60 से 70% क्या पूछेगा, डायफ्राम का क्या महत्व होता है, तो सांस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो होता है वही। यहाँ तक समझ के इसका डायग्राम नोट्स मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। बात करते हैं एपिग्लोटिस के बारे में। देखो एपिग्लोटिस क्या होता है, ये डायग्राम देख लो। देखो एपिग्लोटिस का क्या काम है, एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाएगा, देखो यहाँ पे पाया जाएगा। एपिग्लोटिस जो होता है इस जगह, एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस होता है देखो इसका दो मुख्य काम क्या होता है। देखो जब हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम लोग को खाना खाने के टाइप पे हिचकी आने लगती है, एकदम देखो एकदम जब सूखा चावल खा लोगे तो क्या होगा, जब सूखा चावल, देखो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, देखो उसका मुख्य द्वार होता है, देखो दो द्वार होगा, कौन कौन सा, एक जो खाना की होगी, खाना का आहार जो होता है जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, उसका एक मार्ग खाने का मार्ग हो गया, और एक होता है हवा का मार्ग। देखो खाने के मार्ग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक द्वार होता है, कैसा होता है, देखो अभी यहाँ पे देखो एक द्वार होगा, एक छोटा सा वहाँ पे एक मुख्य द्वार होता है जो क्या करता है, बंद इस साइड देखो, अगर ये इस साइड से रख जाएगा, इस साइड से रख जाए तो हवा की साइड, देखो हवा की साइड से रख गया, और ये इस साइड। अब इसको मेन कंट्रोल कौन करता है, अपना ब्रेन करता है, दिमाग कौन क्या करता है, एपिग्लोटिस को मेन कंट्रोल करता है। यही क्या करता है, कमांड देता है, क्या देता है उसको, वही सब बताता है कि क्या कर किस टाइम पे। देखो अभी आप खाना खाते हो, कभी कभी आपको देखो हिचकी आने लगती है, एकदम हिचकी आएगी या सांस फूलने लगता है, तो क्या होता है, अगर सूखा चावल खा लोगे एकदम सूखा, उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं करोगे, तब वहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्या फटाक से पानी पी लेते हो। देखो जो एपिग्लोटिस है इसका मुख्य द्वार की बात की, यहाँ देखो फूड और जो हवा, देखो यहाँ एक खाने वाला हो गया, मतलब फूड मार्ग हो गया आपका, मतलब खाने का मार्ग, और ये हवा का मार्ग। अब खाना खाए तो क्या होता है, ब्रेन बताता है कि हाँ अब खाना नीचे आ रहा है, तो किसको अलर्टिंग किसको कर, खाना मतलब खाना खाए अलर्टिंग किसको कर देगा, पे एपिग्लोटिस को। अगर खाना जाएगा तो क्या करेगा, जो हवा वाला द्वार होगा, जो हवा का द्वार होगा उसको बंद कर देगा, वो कपाट को बंद करेगा, वो खाना किससे आएगा, फूड की नली में, खाने के मार्ग से वो नीचे आ जाएगा। अब जब सांस लेते हो तो क्या करता है, जो फूड की नली होती है उसको, जो खाने के मार्ग होगा, जो फूड वाली नली होगी उसको पहला बंद करेगा और सांस को खोलेगा, तब सांस अपना अंदर जाएगा। देखो अब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी खाना अपने सांस के जो सांस का मुख्य द्वार होता है उसके अंदर चले जाता है, तो कब उसके अंदर गया तो कभी कभी क्या होता है, हिचकी आने लगती है। अब जब हिचकी आई एकदम ज़्यादा खा लिए तो कभी कभी देखोगे ना, नाक से उल्टी होगी तो नाक से भी कचरा निकलने लगता है, अपना उल्टी करोगे तो नाक से भी जो खाना रहेगा वो भी निकलेगा। और कभी कभी सोचते रहो कि अरे जब खाना खा लिया उल्टी कर दिए तो नाक में बहुत तेज से यहाँ पर क्या होती है, जलन होती है,
जलन कैसा होगा, उसके अंदर HCl होता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। जो आपको बताया था उसका एसिड जो होता है अपने पेट के अंदर जो एसिड होता है वो कुछ 2 या 3.2 से लेकर 3 तक होता है, एवरेज की बात करते हैं, समझ गए। तो वहाँ तक क्या होगा, 2 से 3 उसकी pH होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुख द्वार क्या होगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस समझ गए। और देखो अभी क्या होता है, अब दोनों आप देखो, अब जब कभी खाना खाओगे, जब आप खाना निगलते हो अंदर ऐसा निगलोगे तो अब देखना आप सांस नहीं ले सकते, आपको पहले खाना निगलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप सांस लेते हो। यहाँ तक समझ गए, दोनों साथ में नहीं कर सकते, या पहला सांस लो या पहला खाना खा लो, दो में से कोई एक पहले आपको चुनना पड़ता है। यहाँ तक समझे। अब आगे बात करते हैं इसका। देखो अब बात करते हैं कैपेसिटी के बारे में, उसका टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है, और बात करेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। देखो अब जो लंग्स की अब टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अब जो हम लोग सांस लेते हैं, देखो सांस लिए तो कितना सांस लेंगे, सांस कितना लेंगे, देखो 500 ml सांस लेते हैं, कितना 500 ml। 500 ml बोले तो अपने एक बॉटल हो गया, आधा लीटर की जो बॉटल होती है उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा उसको क्या होता है, 1 मिनट में कितना सांस लेंगे, 500 ml, समझ गए। कितना ले लेंगे, 500 ml, याद रखना। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml सांस लेते, एक आधा लीटर की बॉटल हो गई, वहीं से याद रखना। अब लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है, देखो लंग्स की कैपेसिटी होगी तो लंग्स की टोटल 6000 ml कैपेसिटी होती है, कितना 6000। देखो अब सांस लिए, अपना जो ये पसली है, पसली भी फूल जाती है, जो ये पसली है ये क्या होती है, फूल जाती है। इसका क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है लंग्स की, फेफड़े की जो कैपेसिटी होती है ये बढ़ जाती है, कितना 6000, कितना 6000, कितना सांस ले लेंगे 6000 ml तक, समझ गए। अब देखो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करेंगे। देखो अब जो क्लाइम करने जाता है, जो माउंटेन में पहाड़ पर्वत पे चढ़ने जाता है, वो क्या करता है, अपने शरीर पे एक लटका लेता है, एक सिलेंडर के जैसा। उसके अंदर क्या होता है, सिलेंडर लटका लेता है, उसके अंदर देखो उसके साथ में क्या मिक्स होता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जा और नाइट्रोजन मिक्स होता है, दोनों साथ में क्या होता है, मिक्स रहता है। और मिक्स होगा तब जाके अगर सांस की कमी पड़ती है, और समझो माउंटेन पे चढ़ गया, एवरेस्ट पे चढ़ता है, तो क्या होता है, कभी कभी देखोगे इंसान को हाफने लगता है, और उसको सांस लेने में जो उसकी सांस लेने की जो क्षमता होती है उसके अंदर क्या होती है, उसको प्रॉब्लम होने लगती है, तो सांस गैस सिलेंडर लेता है और लगा लेता है, समझ गए। अब बात करते हैं ओशन के बारे में। ओशन क्या होता है, जो समुद्री तल में जाते हैं, जो समुद्री एकदम नॉर्मल गए समुद्र में, तो ऐसा आप देखे रहोगे कोई स्कूबा डाइविंग होता है, जो अंदर जो गोताखोर होते हैं वो अंदर जाते हैं देखने के लिए हर चीज़ें, तो क्या होता है उनके अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स होता है। अब देखो अब जो एकदम डीप ओशन में गए, एकदम एकदम समुद्री तल पे, जैसे जहाँ अपना टाइटैनिक डूबी थी, अब एकदम टाइटैनिक मतलब समझ लीजिए 300 फीट के नीचे जाते, कितना 300 फीट के अगर नीचे जाते हैं तो उसके साथ क्या मिक्स होगा, देखो ऑक्सीजन और हीलियम मिक्स होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम, याद रखना। इसमें क्या मिक्स था, अगर डीप ओशन में जाते हैं, एकदम समुद्री तल में जाते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हीलियम मिक्स होगा, समझ गए। अब देखो आप सोचते रहोगे क्या हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकते, देखो अपनी जो शरीर होती है उसकी क्षमता है ही नहीं प्योर ऑक्सीजन लेने के लिए। प्योर ऑक्सीजन ले लेंगे तो क्या होगा, अपना लंग्स है ना ख़राब हो जाएगा, उसकी ज़्यादा उतना क्षमता है ही नहीं। और प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो उतना वो झेल नहीं पाएगा अपना शरीर, उसके साथ मिक्स कुछ करना ही पड़ता है। आपको बता दिया अपना जो वायु है उसके अंदर देखो नाइट्रोजन मिक्स रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है और ऑक्सीजन मिक्स रहता है। और कितना टक्का मिक्स रहता है, देखो एक होता है 74 और होता है 21 और 0.03, समझिए। ऑक्सीजन कितना होगा, 21 होगा, और अपना कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03% होगा, और 78 और अप्रोक्सीमेटली 74 या 78 कितना होता है अपना नाइट्रोजन, समझ गए यहाँ तक। अब वो सब मिक्स करने के बाद होता है, अगर हम बताएं ज़्यादा अपना ऑक्सीजन हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकते, समझ गए। अब बात करते हैं, देखो अब 1 मिनट में हम लोग 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन लेते हैं, 1 मिनट में हम लोग कितना, 1 मिनट में कितनी बार होते हैं, 12 से 20 पर मिनट। देखो 12 से 20 बार, 12 से 20 तक हम लोग क्या करते हैं पर मिनट, क्या करते हैं ब्रीथिंग करते हैं। 12 से 1 मिनट में कितना, 12 से लेके 20 तक, समझ गए। अब बात करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, एकदम बाहर आए रहते हैं दुनिया देखने के लिए, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर देखो उनकी जो सांस लेने की पर मिनट की क्षमता होती है वो 40 से लेके 60 टका होती है। कितना, 40 से लेके टका नहीं, 40 से लेके 60 तक, टका नहीं, हाँ समझ गए, 40 से लेके 60। और जो 1 से लेके 3 साल के होते हैं उनके अंदर कितना होती है, 30 से लेके पर मिनट कितना होगी, 30 से लेके 60 तक। अब जो 3 से 6 साल के होते हैं उनके अंदर कितना होगा, 24 से लेके 40 पर मिनट, समझ गए। 24 से 40 पर मिनट कितना होगा, 24 से लेके 40। अब 6 से 12 तक होंगे, उनको होंगे 18 से लेके 30, कितना 18 पर मिनट कितना होगा उनके अंदर, 18 से लेके 30। अब जो 12 से लेके 18 साल के होंगे, 12 से कितना 18 साल के, उनके पर मिनट कितना होगा, 12 से लेके पर मिनट कितना, 12 से 16 पर मिनट होगा। इसका समझ गए, इसका एक नोट बना लो,
एग्जाम में उतना कभी पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। सब याद रखना, ये पार्ट 2 वीडियो था। एग्जाम में अगर एग्जाम में क्या ही पूछेगा, एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, टाइडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम पूछता है तो कितना लिखोगे 500, और लंग्स की कैपेसिटी पूछता है तो 6000। समझ गए इतना यहाँ तक? इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा। पार्ट 2 हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए थे, पार्ट 2 वीडियो पूरा बना दिए थे, समझ गए आगे। अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।